घर के अंदर काफी समय से एक अजीब सा डर और तनाव फैला हुआ था। हर किसी के चेहरे पर सवाल थे, लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था। वसु बार बार गलत साबित की जा रही थी। चंद्रिका के मन में उसके लिए शक पैदा किया जा रहा था, और करिश्मा हर बार खुद को बेगुनाह दिखाकर सबकी नजरों से बच जाती थी। करिश्मा को लगता था कि उसका खेल बहुत मजबूत है। उसे लगता था कि वह सबको अपनी बातों में फंसा सकती है और कोई भी उसके झूठ को पकड़ नहीं पाएगा। वह मीठी बातों से लोगों का भरोसा जीतती थी और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाकर घर में गलत फहमियां फैलाती थी। लेकिन इस बार करिश्मा को यह अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसा भी है जो उसकी हर चाल को चुपचाप देख रहा है, समझ रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। वह इंसान प्रभात था। प्रभात काफी दिनों से करिश्मा के व्यवहार में बदलाव देख रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि करिश्मा की बातें और उसके काम आपस में मेल नहीं खाते। जब भी घर में कोई परेशानी आती, करिश्मा वहां किसी न किसी तरह मौजूद होती। जब भी वसु पर कोई इल्जाम लगता, करिश्मा सबसे पहले दुखी होने का नाटक करती और फिर धीरे धीरे सबके मन में वसु के खिलाफ जहर भर देती। प्रभात ने कई बार देखा था कि करिश्मा पहले आग लगाती है और फिर खुद ही पानी डालने का दिखावा करती है। बाहर से वह परिवार की भलाई की बातें करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहती थी कि वसु सबकी नजरों में गिर जाए और चंद्रिका कभी भी वसु पर भरोसा न कर पाए। प्रभात जानता था कि सिर्फ शक करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे करिश्मा को बेनकाब करना है तो उसे सबूत चाहिए। ऐसे सबूत जिनसे करिश्मा कोई बहाना न बना सके, कोई नया झूठ न बोल सके और किसी को भावुक करके खुद को बचा न सके। इसलिए प्रभात ने जल्दबाजी नहीं की। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी। वह हर बात को ध्यान से देख रहा था। करिश्मा किससे मिलती है, कब फोन पर बात करती है, किस बात पर घबराती है और कब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश करती है। प्रभात ने सब पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे पता था कि करिश्मा खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन हर चालाक इंसान कभी न कभी गलती जरूर करता है। दूसरी तरफ करिश्मा को अपने ऊपर बहुत भरोसा था। उसे लगता था कि प्रभात भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ बातों में उलझा रहेगा। वह मन ही मन खुश थी कि उसने वसु को बार बार कमजोर किया है। उसने वसु की सच्चाई को झूठ बना दिया और अपने झूठ को सच की तरह पेश कर दिया। वह चंद्रिका के सामने वसु के खिलाफ ऐसी बातें करती थी कि चंद्रिका का मन हर बार उलझ जाता था। करिश्मा कहती थी कि वसु देखने में सीधी है, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। वह कहती थी कि वसु घर के रिश्तों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती है। चंद्रिका कई बार करिश्मा की बातों में आ जाती थी, क्योंकि करिश्मा हर झूठ को इतनी सफाई से बोलती थी कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता था। वसु इन सब बातों से टूट रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्या किया है कि हर बार वही गलत ठहराई जाती है। वह बार बार अपनी सफाई देती, लेकिन उसकी बातों को कोई पूरा सुनता ही नहीं था। करिश्मा हर बार बीच में कोई नई बात ले आती और पूरा ध्यान अपनी तरफ कर लेती। वसु की आंखों में दर्द था, लेकिन वह फिर भी अपने मन को संभालती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं ये डर भी था कि अगर सच सामने आने में देर हो गई तो शायद रिश्तों की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि फिर सब ठीक करना आसान नहीं होगा। प्रभात वसु की यह हालत देख रहा था। उसे वसु की बेबसी भी दिखाई दे रही थी और उसकी चुप्पी में छुपा दर्द भी। प्रभात के मन में गुस्सा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को जल्दबाजी में बदलने नहीं दिया। वह जानता था कि अगर उसने बिना सबूत करिश्मा पर इल्जाम लगाया तो करिश्मा फिर रोकर खुद को पीड़ित दिखा देगी और मामला उल्टा वसु पर आ जाएगा। इसलिए प्रभात ने अपने दिल को मजबूत किया और तय किया कि वह करिश्मा को उसी के जाल में फंसाएगा। वह करिश्मा को खुलकर खेलने देगा ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने अपने आप आ जाए। एक दिन करिश्मा को लगता है कि अब वह अपनी सबसे बड़ी चाल चल सकती है। वह सोचती है कि अगर इस बार वसु पर बड़ा इल्जाम लग गया तो चंद्रिका का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। करिश्मा किसी पुराने मामले को नया रूप देने की कोशिश करती है। वह कुछ ऐसे कागज और बातें तैयार करती है जिनसे ऐसा लगे कि वसु ने जानबूझकर घर के खिलाफ कोई कदम उठाया है। करिश्मा को लगता है कि इस बार कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि प्रभात पहले से उसकी चाल को समझ चुका है। प्रभात ने करिश्मा के फोन की बातों, उसकी मुलाकातों और उसके शब्दों पर ध्यान दिया होता है। उसके पास अब कुछ ऐसे सुराग होते हैं जो करिश्मा को झूठा साबित कर सकते हैं। करिश्मा अपनी योजना को पूरा करने के लिए एक आदमी को डराती है। वह उसे साफ कहती है कि अगर उसने मुंह खोला तो वह उसे बर्बाद कर देगी। वह उसे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए मजबूर करती है। करिश्मा को लगता है कि वह अकेली है और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, लेकिन प्रभात पहले से वहां अपनी तैयारी कर चुका होता है। करिश्मा के मुंह से निकली हर बात प्रभात के लिए एक बड़ा सबूत बन जाती है। करिश्मा कहती है कि वसु को किसी भी हालत में घर से दूर करना होगा,
क्योंकि जब तक वसु घर में है उसका रास्ता साफ नहीं हो सकता। वह यह भी मान लेती है कि कई पुरानी गलतफहमियों के पीछे वही थी। यह सुनकर प्रभात का शक यकीन में बदल जाता है। प्रभात के हाथ में अब वह सबूत आ चुका होता है जिसका वह इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर भी वह तुरंत कुछ नहीं करता। वह चाहता है कि करिश्मा अपने झूठ के साथ सबके सामने आए, ताकि उसके बाद उसके पास बचने का कोई रास्ता न रहे। अगले दिन घर में माहौल पहले से ही भारी होता है। करिश्मा फिर अपने मासूम चेहरे के साथ सबके सामने आती है। वह ऐसे बोलती है जैसे उसके दिल में सिर्फ परिवार की चिंता है। वह चंद्रिका से कहती है कि अब बहुत हो गया, अब वसु की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। वह झूठे दुख के साथ कहती है कि उसे यह सब कहते हुए बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए सच बोलना जरूरी है। वसु यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि करिश्मा इस बार कौन सा नया इल्जाम लगाने वाली है। चंद्रिका भी परेशान हो जाती है। वह वसु की तरफ देखती है, फिर करिश्मा की तरफ। घर के बाकी लोग भी चुप हो जाते हैं। करिश्मा इसी चुप्पी का फायदा उठाती है। वह वसु पर इल्जाम लगाना शुरू करती है। वह कहती है कि वसु ने सबको धोखा दिया है, उसने रिश्तों का फायदा उठाया है और वह घर की शांति को तोड़ना चाहती है। करिश्मा की आवाज में इतना नाटक होता है कि कुछ लोग फिर से उलझने लगते हैं। वसु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह इस बार भी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। वसु कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहती है कि हर बार उसे गलत समझा गया है, लेकिन इस बार वह सच में थक चुकी है। करिश्मा तुरंत उसकी बात काट देती है और कहती है कि अब रोने से सच नहीं बदलेगा। करिश्मा की यह बात सुनकर प्रभात का सब्र टूट जाता है। वह आगे आता है और करिश्मा को रोक देता है। प्रभात की आवाज शांत होती है, लेकिन उसमें ऐसी मजबूती होती है कि सबका ध्यान उसी पर चला जाता है। प्रभात कहता है कि बस, अब और नहीं, बहुत हो गया ये झूठ, बहुत हो गया ये नाटक, अब सच सबके सामने आएगा। करिश्मा पहले तो हंसने की कोशिश करती है। वो कहती है कि प्रभात भी वसु की बातों में आ गया है। वह खुद को संभालते हुए कहती है कि अगर किसी को सच से डर लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे झूठ कह दे। लेकिन प्रभात इस बार उसकी बातों में नहीं आता। वह साफ कहता है कि सच से डर किसे लग रहा है यह अब भी सबको पता चल जाएगा। वह करिश्मा से पूछता है कि अगर वह सच बोल रही है तो फिर वह चुपके चुपके लोगों को पैसे क्यों दे रही थी। अगर वसु गलत थी तो करिश्मा को झूठे गवाह तैयार करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर करिश्मा बेगुनाह है तो वह लोगों को धमका क्यों रही थी। प्रभात के सवालों से करिश्मा का चेहरा उतरने लगता है। वह बात बदलने की कोशिश करती है। वह कहती है कि प्रभात उसे बदनाम करना चाहता है। वह चंद्रिका की तरफ देखकर रोने का नाटक करती है और कहती है कि देखिए, मैंने हमेशा इस घर के लिए सोचा, लेकिन आज मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन इस बार प्रभात उसके आंसुओं से नहीं पिघलता। वह कहता है कि आंसू बहाकर सच नहीं छुपाया जा सकता। अगर सच में तुम बेगुनाह हो तो फिर इन बातों का जवाब दो। प्रभात सबके सामने वे बातें रखता है जो उसने करिश्मा के खिलाफ जमा की होती हैं। करिश्मा की रिकॉर्ड की हुई बातें सामने आते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। जब सबको करिश्मा की अपनी आवाज में उसके षड्यंत्र की बात सुनाई देती है तो सबके चेहरे बदल जाते हैं। चंद्रिका के चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों आ जाते हैं। वह जैसे यकीन ही नहीं कर पाती कि जिस करिश्मा पर उसने भरोसा किया वही उसके घर को अंदर से तोड़ रही थी। वसु चुप खड़ी रह जाती है। उसके आंसू रुक जाते हैं, लेकिन उसका दर्द और गहरा हो जाता है। उसे राहत भी मिलती है कि सच सामने आ रहा है, लेकिन उसे यह सोचकर दुख होता है कि इतने दिनों तक उसे बेवजह इतना अपमान सहना पड़ा। प्रभात करिश्मा की तरफ देखकर कहता है कि आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुमने वसु को कमजोर समझा, लेकिन तुम भूल गई कि सच्चाई कभी कमजोर नहीं होती। करिश्मा अब पूरी तरह घबरा जाती है। उसका चेहरा साफ बता रहा होता है कि वह पकड़ी जा चुकी है, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि ये सब झूठ है, ये आवाज भी बदली जा सकती है, ये सब उसे फंसाने के लिए किया गया है। मगर प्रभात पहले से तैयार होता है। वह एक एक करके ऐसे सबूत सामने रखता है जिनसे करिश्मा की हर सफाई कमजोर पड़ जाती है। वह बताता है कि करिश्मा ने कब किससे बात की, किससे पैसे दिए, किससे झूठ बुलवाया और कैसे वसु को गलत साबित करने की कोशिश की। प्रभात की हर बात करिश्मा के चेहरे से नकाब हटाती जाती है। घर के लोग अब करिश्मा को अलग नजरों से देखने लगते हैं। जो लोग कुछ देर पहले वसु पर शक कर रहे थे अब शर्मिंदगी से नजरें झुका लेते हैं। चंद्रिका के मन में पछतावे का भारी बोझ आ जाता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार वसु की आंखों में सच्चाई देखकर भी करिश्मा की बातों पर भरोसा किया। उसे एहसास होता है कि करिश्मा ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने रिश्तों के बीच जहर घोला है। उसने माँ और बेटी जैसे रिश्ते में दूरी बढ़ाई, घर के भरोसे को तोड़ा और एक सीधी लड़की को सबके सामने अपमानित करवाया। प्रभात वसु की तरफ देखता है। उसकी आंखों में वसु के लिए भरोसा और सम्मान होता है। वह सबके सामने कहता है कि वसु ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसे हर बार गलत समझा गया,
लेकिन उसने फिर भी अपने संस्कार नहीं छोड़े। उसने किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया, किसी से बदला नहीं लिया और हर दर्द चुपचाप सहती रही। आज अगर सच सामने आया है तो ये वसु की जीत है। ये उस भरोसे की जीत है जो देर से सही लेकिन टूटता नहीं। प्रभात की यह बात सुनकर वसु की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं होते, इनमें राहत भी होती है। कृष्णा अब खुद को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने जो भी किया मजबूरी में किया। वह कहती है कि उसे घर में अपनी जगह बचानी थी। उसे डर था कि वसु सबकी प्यारी बन जाएगी और वह अकेली रह जाएगी। लेकिन प्रभात उसकी बात को बीच में रोक देता है। वह कहता है कि डर इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, लेकिन तुम्हारे काम डर नहीं, लालच और नफरत से भरे थे। तुमने सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए किसी और की इज्जत को मिटाने की कोशिश की। तुमने सच को दबाया, लोगों को खरीदा, रिश्तों का।